बड़ी खबर, शानदार खबर, गुड न्यूज निकल कर आ रही है। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर ने अपने पार्टनर सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इस जीत की खबर मिलते ही मनु के गांव में खुशी की लहर, और यूं कहूं कि पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है तो गलत नहीं होगा। मनु भाकर हरियाणा में झज्जर की रहने वाली हैं। इस मौके पर गांव के लोगों और स्कूली बच्चों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। मनु जो है इस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। जी हां, आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले मनु ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीता था। तो देखिए, वाह भाई वाह, मनु भाकर ने कमाल कर दिया और दूसरा मेडल जीतने वाली इकलौती ऐसी महिला है, इकलौती ऐसी ओलंपियाड है जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया और 2 मेडल 2 ब्रॉन्ज दिलाकर हिंदुस्तान का सर, हिंदुस्तान का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। आपको बता दें कि 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में अपने पार्टनर सरबजोत सिंह के साथ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने उनके साथ जीता है। मनु भाकर किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ये अपने आप में खास हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शुभकामनाएं उनको दी हैं और अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। जब पहला मेडल जब उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था तब उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर फोन करके उनको शुभकामनाएं दी थी। और आइए आपको सुना देते हैं कि उनकी मां को कितनी प्रसन्नता है। आज मैंने कहा कि भगवान आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है, सरबजोत और मनु को, वो काबिल तारीफ है। तो जिंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुंचा है उन्होंने। जब से मनु ने ट्रायल करी है, मैं पूरे साल से, मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तप करने की भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तब कर रहे थे। जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तब मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा मेरा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरबजोत का भी स्ट्रांग होके खेलना बहुत जरूरी है। दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा है। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने सच्ची में। तो ये विश्वास, अटूट श्रद्धा के साथ अब देखिए मनु की ऐतिहासिक जीत के बाद उनके पिताजी से हमारे संवाददाता सचिन गौड़ ने क्या बात की, सुनिए। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में आज दोबारा इतिहास रच दिया है। मिक्स्ड शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु ने और उसके साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनु के पिता। सर, पहले तो डबल बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी लगा कि आपने बधाई दे रहे हो और आप ये घर पे आके बधाई दे रहे हो, वो एक खुशी की बात है जी। परसों ब्रॉन्ज जीता उसने, संडे को, आज ट्यूसडे को फिर से एक ब्रॉन्ज, और ओलंपिक में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, अभी गोल्ड बाकी है। अभी गोल्ड बाकी है। 3 इवेंट में हिस्सा लेना था, 2 ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज का मलाल है या ब्रॉन्ज की खुशी है? कि क्योंकि एक ये भी है कि देखिए मेडल होता है, बहुत खुशी है, चुकना नहीं होता है। ये मेडल होता है, बहुत खुशी होती है। ओलंपिक में पहुंचना ही हर बच्चे का सपना होता है, वो बहुत बड़ी बात है कि वो ओलंपिक में पहुंचे, पोडियम फिनिश किया, बहुत बड़ी बात है। और अभी क्या है कि हौसला बढ़ता जा रहा है, तो शायद वो और अच्छा करेंगी आगे। अच्छा, जैसा कि अभी मनु की मदर बता रही थी कि मैच नहीं देखा, तो मैच ना देखना क्या, किस तरह की कोई मैच जनरली हम नहीं देखते हैं, बस देखा नहीं जाता है कि वो हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती है। कभी शॉट अच्छा लगा, कभी खराब लगा, कि शूटिंग में इंस्टेंटली रिजल्ट है, तो हम थोड़े से नर्वस रहते हैं। हाँ, तो देख नहीं पाते हैं।
तो सिर्फ नर्वसनेस वजह है या आपको ये लगता है कि कहीं देखेंगे तो कहीं परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना आए? परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? वो 400 क्या बोलते 5,000 किलोमीटर दूर है। परफॉर्मेंस फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें अपने दिल से अच्छा नहीं लग रहा कि मनु करेगी, अच्छा ही करेगी। तो पेरिस ओलंपिक में देश के लिए मेडल का खाता खोलने वाली मनु भाकर ने गुड न्यूज टुडे से अपने बातचीत में अपने आगे के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। अब उन्होंने देश को एक और मेडल दिलाने में अपना अहम योगदान दिया है। संवाददाता राहुल रावत से बातचीत में उन्होंने कैसे खुद के प्रदर्शन और आगे की योजना को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अच्छा, उम्मीदें होना और उम्मीदों पे खरा उतरना दो अलग अलग बातें हैं। मनु भाकर से उम्मीदें भी थी और वो उम्मीदों पे खरी भी उतरी हैं। मनु, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। टोक्यो के बाद ऐसा लगा कि मनु पता नहीं कहाँ चली गई हैं और उसके बाद आप आती हैं और जो कहते हैं ना, बैक विद अ बैंग, एक मेडल के साथ। मुझे पीछे देख के लगता है कि जो भी सारी मेहनत की है वो सारी अब फल लाई है और कोई भी अब रिग्रेट नहीं लगता है, कि पछतावा नहीं होता है कि उस समय ये हुआ था, उस समय वो मेडल हार गई थी या उस समय वो मेडल नहीं जीत पाई थी। तो अब वो सब हट गया है, मन साफ हो गया है बिल्कुल। और ऐसे लगता है कि आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। हम क्या होता है, मेडलिस्ट आते हैं, हम लोग इंटरव्यू करते हैं, तो इस बार हमें 3 मौके मिल सकते हैं मनु भाकर से इंटरव्यू करने का। देखिए, रिजल्ट्स का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि सब मतलब कोई नहीं जानता कि आउटकम क्या होगा। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ अपनी तरफ से पूरी, कि मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ, मैं अच्छे से एफर्ट्स डालूँ और हार ना मानूँ। तो मेरे बस में जितना है मैं उतना डेफिनेटली पूरा ट्राई करने वाली हूँ। बाकी रिजल्ट्स का तो ना आप जानते हो ना मैं, कोई नहीं जानता। अच्छा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, हम 2 दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आप कंपीट जब कर रही थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा लग रहा था कि एक जोन में हैं आप इस बार। वो कॉन्फिडेंस चेहरे पे झलक रहा था। तो इस बीच पिछले 3 सालों में, क्योंकि पिछला ओलंपिक्स 3 साल पहले था, कुछ आपने किया है? क्योंकि हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि आप अक्सर भगवत गीता पे बड़ा विश्वास करती हैं, उसको काफ़ी पढ़ती हैं। मुझे लगता है कि भगवत गीता का जितना रेलेवेंस हमारे आज के भी समय में है, उतना मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित करता है कि कितनी सदियों पुरानी चीज़ वो आज भी हम अगर ध्यान से पढ़ें तो उसका मतलब हम आज भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको ढाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई थिंक टोक्यो के बाद काफ़ी मैं हताश हो गई थी। मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत किया या फिर क्या नहीं किया और आगे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जो 2022 का साल भी मेरा ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा नहीं था। मैं टीम में थी, अच्छा कर रही थी, मेडल्स भी आ रहे थे, बट मैं अंदर से खुश नहीं थी। और 2023 में जैसे जसपाल सर के साथ मैंने किया वापस शुरू, तो उसके बाद थोड़ा उन्होंने थोड़ा रिलीजियस साइड को, मेरे रिलीजियस साइड को थोड़ा सा ऊपर उठाया और उन्होंने मतलब भरोसा दिलाना शुरू हुआ। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ। तो आई थिंक जी, कोई बकेट लिस्ट बनाई थी कि मैं अगर ओलंपिक मेडल जीतूंगी उसके बाद मैं ये करूंगी? अक्सर ये होता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। आप मेंटली काफ़ी चीज़ें चैलेंजिंग हो जाता है, खाना वाना जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। कुछ ऐसी चीज़ है कि वेकेशन पे जाएंगे, ये करेंगे? मुझे एक्चुअली फिटनेस करनी है। मुझे एक्चुअली मैं एक सिर्फ यही चीज़ सोची थी मैंने कि ओलंपिक के बाद मैं वापस अपनी फ़िटनेस को, जैसे मैं पहले कराटे करती थी और बॉक्सिंग किया करती थी, तो मुझे उसका थोड़ा सा याद आती है। बाकी तो मैंने सोचा नहीं कि ओलंपिक के बाद मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है।